पेंट करा लो, पेंट करा लो, अपना घर पेंट करा लो। देखो कालू पेंटर आया, पेंट करा लो, पेंट करा लो। कालू कौवा ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते जंगल में भटक रहा था। तभी टूनी चिड़िया उसे रोकती है और उससे पूछती है। हेलो भैया, आप घर पेंट करते हैं क्या? मुझे अपना घर पेंट करवाना है। हाँ जी बहन जी, मैं एक पेंटर हूँ, सबका घर पेंट करता हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरा घर पेंट करने का कितना रुपया लेंगे? अरे बहन जी, दे दीजिएगा जितना आपका मन करे, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं। ठीक है भैया, तो आप पेंट कर दीजिए। कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर को पेंट करना शुरू करता है और थोड़ी देर में ही बहुत ही सुंदर सा पेंट कर देता है। ये लो टूनी, हो गया तुम्हारा घर पेंट। वाओ, आपने तो मेरे घर को बहुत ही सुंदर बना दिया। हाँ सुंदर तो बना दिया, अब चलो निकालो मेरे 50 रुपए। ठीक है, यह लो अपने 50 रुपए। कौवा वहाँ से 50 रुपए लेने के बाद दूसरे पक्षियों के पास भी जाता है और उन सभी का घर भी पेंट करके एकदम नया बना देता है। यह सब देख करके सभी चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सस्ते में उनका घर एकदम नए जैसा चमकने लगा था। दिन ऐसे ही बीत जाता है। कालू कौवा सभी पक्षियों का घर पेंट करने के बाद बहुत पैसा कमा लिया था और वह खुश भी बहुत था। फिर ऐसे ही रात हो जाती है और रात में सभी पक्षी अपने अपने घर में सो जाते हैं। लेकिन तभी रात के अंधेरे में कोई अजनबी सभी चिड़िया के घर पर काला पेंट गिरा देता है, जिससे सभी चिड़ियों का घर बहुत ही गंदा हो जाता है। फिर अगले दिन जब टूनी चिड़िया उठती है और अपने घर का हाल देखती है तो बहुत दुखी हो जाती है। फिर वह उड़ते हुए छोटू तोता के घर जाती है तो वहाँ देखती है कि छोटू तोता के घर के ऊपर भी किसी ने काला पेंट गिरा दिया था। अरे छोटू तोता, तुम्हारे घर के ऊपर भी किसी ने काला पेंट गिरा दिया क्या? हाँ, कल ही तो मैंने कालू पेंटर से अपना घर पेंट करवाया था और आज सुबह उठकर देखता हूँ तो किसी ने मेरे घर के ऊपर काला पेंट डाल दिया है। मैंने भी उसी से कल पेंट करवाया था और आज मेरे घर के ऊपर भी किसी ने काला पेंट डाल दिया है। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर कालू पेंटर भी आ जाता है। अरे छोटू भाई, तुम्हारे घर की ऐसी हालत किसने कर दी? पता नहीं किसने किया है, मैं तो सो रहा था। टूनी के घर को भी किसी ने काला कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम दोनों के घर को पेंट करके नए जैसा बना दूंगा। कालू पेंटर दोनों के घर को फिर से नए जैसा बना देता है और उनसे 50 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। मुझे लगता है हम दोनों के खिलाफ किसी ने साजिश किया है। हमें आज रात में जगकर देखना होगा कि आखिर हमारे घर के ऊपर किसने काला पेंट डाला था। हो सकता है वह आज रात फिर से आए, तब हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमारे घर के ऊपर किसने काला पेंट डाला, इसका खुलासा तो होना ही चाहिए। फिर जब रात हो जाती है तो टूनी चिड़िया और छोटू तोता रात में एक पेड़ के पीछे छुप कर इंतजार करते हैं। तभी वही चिड़िया जिसने कल सबके घर पर काला पेंट डाला था वह दोबारा आता है और टूनी चिड़िया के घर पर पेंट डालने ही वाला था। तभी टूनी चिड़िया और छोटू तोता उसे रोक लेते हैं। ऐ रुको रुको, कौन हो तुम और मेरे घर के ऊपर काला पेंट क्यों डाल रहे हो? अरे टूनी, ये तो वही है कालू पेंटर। यही हमारे घर को पेंट करता है और फिर रात के अंधेरे में उसे खराब करता है। कालू भैया, आपको शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? मैं आपको कितना शरीफ समझती थी, लेकिन आप तो बहुत गंदे निकले। तभी मैं सोचूं कि कोई 50 रुपए में कैसे पेंट कर सकता है। मुझे इस पर पहले से ही शक हो गया था। टूनी और छोटू, मुझे माफ कर दो। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था और इसलिए मैंने यह सब किया। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। हम तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करेंगे। तुम वादा करो कि आज के बाद तुम इस जंगल में दोबारा कभी नहीं आओगे और किसी भी पक्षी को दोबारा धोखा नहीं दोगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ से चला जाता हूँ। आज के बाद मैं यहाँ कभी लौट कर वापस नहीं आऊँगा। तुम दोनों मुझे माफ कर देना। इस कहानी से हमने सीखा कि बेईमानी से हम कुछ दिनों तक तो खुश रह सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से हम मरने के बाद भी याद किए जाते हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र।